अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुफ़ैन के मुताल्लिक़ मैंने तकरीबन 2 या 3 दिन पहले एक क्लिप अपलोड की थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि खुफ़ैन पहनने के फ़ायदे क्या क्या हैं। खुफ़ैन यानी लेदर सॉक्स, चमड़े के मोज़े। सर्दियों में वो लोग जो 5 वक्त के नमाज़ी हैं तो वज़ू करने में बार बार पैर धोना पड़ते हैं, जिससे पैर फट जाते हैं, पैरों की उंगलियां सूज जाती हैं। और वैसे भी ज़ाहिर है सर्दी में ठंड लगती है तो हम लोग अपने आप को कवर किए रहते हैं। तो शरीयत ने हमें रुख्सत दी है, शरीयत ने हमारे लिए आसानियां रखी हैं कि देखो पैरों में अगर चमड़े के मोज़े पहन लो तो फिर वज़ू करने में आपको पैर धोने की ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे तक आप उन चमड़े के मोज़ों पर मसाह कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि ख़वातीन भी इसका फ़ायदा उठाएं और मर्द हज़रात भी इसका फ़ायदा उठाएं। तो अब खुफ़ैन के मुताल्लिक़ बहुत सारे सवालात जो हमारी बहनों ने पूछे, भाइयों ने पूछे, तो मैंने ज़रूरी समझा कि एक क्लिप अलग से बनाई जाए जिसमें जो सवालात आप लोगों ने पूछे हैं उनके जवाबात दिए जाएँ। तो आप लोगों के कुछ सवालात हैं जो मैंने लिए हैं ताकि खुफ़ैन के मुताल्लिक़ कि कैसे मसाह किया जाए और ये हो जाए तो ये करना है या नहीं करना, ऐसे हो जाएगा तो क्या होगा, तमाम तरह के डाउट्स, तमाम तरह की कन्फ्यूज़न आपकी क्लियर हो सके। थोड़ा सा आपको लाइट वाइट कम दिख रही होगी क्योंकि असल में पूरा जो हमारा स्टूडियो है वो कंबल से भरा हुआ है। कंबल बांटने का ज़रूरतमंदों तक, मोहताजों तक प्रोग्राम चल रहा है AM कासमी वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए। आप हज़रात चाहें तो इसमें शिरकत कर सकते हैं, ज़कात के ज़रिए, खैरात के ज़रिए, सदक़ात के ज़रिए आप चाहें तो सोसाइटी को डोनेट कर सकते हैं। आपकी रकम चुन चुन कर मुस्तहिक़ीन तक पहुँचा दी जाएगी। साइमा शेख ये पूछती हैं कि टॉयलेट में पहन कर जा सकते हैं? तो बिल्कुल देखिए, खुफ़ैन पहनने के बाद ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं है कि आप बग़ैर चप्पल पहने हुए या बग़ैर जूते पहने हुए डायरेक्ट टॉयलेट में चली जाएंगी, ऐसा तो नहीं है ना। जैसे हम नॉर्मल सॉक्स पहनते हैं कपड़े वाले, तो उसको भी जब हम जाते हैं तो चप्पल पहनकर ही जाते हैं कहीं। इसी तरह से लेदर सॉक्स पहनने के बाद आप चप्पल पहनकर या जूता पहनकर टॉयलेट जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, कहीं भी जाओ आप, कोई मसला नहीं है, ठीक है। दूसरा सवाल राशिद हसन ने पूछा कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या हमें चमड़े के जूते पहनना चाहिए। किसी ने मुझे बताया कि चमड़े के जूते और चमड़े के मोज़े खिंजीर से बने होते हैं, ऐसा नहीं है। चमड़े के मोज़े, चमड़े के जूते आप पहन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आलिया ख़ान ने तीसरा सवाल पूछा कि मुफ्ती साहब जब बैतुल ख़ला में जाएँ तो इनको उतार कर जाना है कि नहीं, और अगर हाँ तो क्या इसे दोबारा पहनकर 24 घंटे वाली शर्त पर ही काम करेंगे। टॉयलेट जब आप जाएंगी तो ऐसा नहीं है कि ये चप्पल की तरह काम करेंगे। जैसे नॉर्मल हम सॉक्स पहनते हैं इसी तरह से ये चमड़े के बने हुए गर्म सॉक्स होते हैं, जिसमें शरीयत ने हमें रुख्सत दी है कि अब आपको वज़ू करने के बाद आपने जब इसको पहन लिया तो 24 घंटे तक आप इस पर मसाह कर सकते हैं। और ये चमड़े के सॉक्स जो होते हैं ना, तो ये सॉक्स ही होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चप्पल और जूते पहनना बंद कर दो, इसी को पहन के आप टॉयलेट, बाथरूम सब जगह जाओ, ऐसा नहीं है। फट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, और इससे जो है ना फिर ज़ाहिर है आप चप्पल की तरह जब यूज़ करोगे तो चप्पल की तरह आपको बाहर भी उतारना पड़ेंगे। इसीलिए सॉक्स हैं, सॉक्स की तरह ही आप इसको यूज़ करें, मोज़ों की तरह ही आप इसको यूज़ करें। चप्पल जूता पहन के आप टॉयलेट जाएं, उसके बाद आके नो प्रॉब्लम, जैसे नॉर्मल सॉक्स पहन के हम लोग रहते हैं वैसे रहें, ठीक है। योर हेल्थ ये पूछते हैं वज़ू करने के बाद खुफ़ैन पहनकर 24 घंटे से पहले कुछ टाइम के लिए उतार कर दोबारा पहन लिए और वज़ू टूट गया तो मसा करने से वज़ू हो जाएगा। देखिए, जब आपने वज़ू कर लिया, कंप्लीट वज़ू किया, कंप्लीट वज़ू करने के बाद आपने खुफ़ैन पहन लिए, ठीक है। अभी आपका वज़ू नहीं टूटा, एक बार भी नहीं टूटा। आपने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद खुफ़ैन मोज़े आपने पहन लिए, तो जब तक आपका वज़ू नहीं टूटा है आप खुफ़ैन को उतार भी सकते हैं और दोबारा पहन भी सकते हैं। जब आपका वज़ू टूट गया तो जिस वक्त आपका वज़ू टूटा उस वक्त से आपका खुफ़ैन पर मसाह करने की जो टाइमिंग है 24 घंटे की, वो शुरू हो गई। अब अगर वज़ू टूटने के बाद आप खुफ़ैन को उतार देते हैं पैरों पर से, तो फिर आपको पैर धोकर दोबारा पहनना पड़ेंगे। पैर धोए बग़ैर आप खुफ़ैन नहीं पहन सकते, ठीक है ना। तो वज़ू टूटने के बाद फिर अगर आप उतारोगे तो फिर खुफ़ैन पर मसाह करना दुरुस्त नहीं होगा, फिर आपको पैर धोना पड़ेंगे। और वज़ू टूटने से पहले पहले अगर आपने खुफ़ैन 3 बार उतार लिया, 5 बार उतार लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वज़ू टूट गया तो मसाह करने से वज़ू हो जाएगा या नहीं होगा? जी, आपने वज़ू टूटने के बाद खुफ़ैन को दोबारा उतार लिया तो फिर आपको पैर धोना पड़ेंगे, फिर पैर धोने के बाद आपको खुफ़ैन पहनना होगा, ठीक है। दिलशाद मलिक कहते हैं जब हम लेदर सॉक्स पहनते हैं तो क्या हम उनके अंदर भी नॉर्मल सॉक्स पहन सकते हैं? जी बिल्कुल पहन सकते हैं। अभी तो खैर अल्लाह का शुक्र है
कि मुझे सर्दियों में खुफ़ैन वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मुझे ज़्यादा लगता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई तब मैं पहन लेता हूँ, तो आराम मिलता है, पैर भी एकदम गद्दे टाइप हो जाते हैं, जैसे हम गद्दे पे चल रहे हैं, आराम मिलता है, बहुत आराम मिलता है। तो मैं उसके अंदर मोटे वाले सॉक्स पहनता था कपड़े के, फिर कपड़े के मोज़े पहनने के बाद उसके ऊपर लेदर के पहनता था, फिर जूते पहनता था, तो बड़ा मज़ा आता था चलते में, ऐसा लगता था जैसे गद्दे पे हम चल रहे हैं। तो नो प्रॉब्लम, आप अंदर 2 पहनो, 4 पहनो, 6 पहनो, आपकी मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं है, जिससे हमारे पैर ज़्यादा गर्म रहें। जी बिल्कुल, क्योंकि लेदर सॉक्स पहनकर भी मेरे पैरों की उंगलियां सूज जाती हैं, तो आप पहन सकते हैं, बल्कि आराम मिलता है। अगर पहले हम कपड़े के मोज़े पहन लें फिर उसके बाद लेदर सॉक्स पहने तो इससे आराम ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो क्या ऐसा करने से हमारी नमाज़ हो जाएगी? बिल्कुल आपकी नमाज़ हो जाएगी। प्लीज़ आप रिप्लाई ज़रूर करें, मेरा सवाल है, क्योंकि अल्लाह के शुक्र से मैं 5 वक्त की नमाज़ अदा करती हूँ, और इसलिए ही मेरा ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ऐसा लेदर सॉक्स के अंदर दूसरी पाक साफ़ सॉक्स पहन लेती हूँ, तो क्या इससे मेरी नमाज़ हो जाएगी? जी मेरी बहन, बिल्कुल नमाज़ हो जाएगी। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, ख़वातीन को घर के काम करना पड़ते हैं, पानी में रहना पड़ता है, कपड़े भी धोना पड़ते हैं, बर्तन भी धोना होते हैं, तो ख़वातीन के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप लेदर सॉक्स पहनिए, उसके बाद आप जूते पहनिए, नो प्रॉब्लम होकर काम कीजिए, तो इससे आपके पैर अच्छे रहेंगे। जब एक अच्छी चीज़ हमारे पास है तो ज़रूरत क्या है बिला वजह अपने आप को मुश्किल में डालने की। रुखसार पूछती हैं, मुफ्ती साहब अगर रात में वज़ू करके सो जाते हैं तो इसमें मसा करके सोने से पहले उतार दें तो वज़ू रहेगा या उतारने से टूट जाएगा? जब आप उतार के सो जाओगी तो ज़ाहिर है मसा कैसे कर लोगी, आपने तो सॉक्स उतार दिए ना। तो इसीलिए जब तक आपके पैरों पर खुफ़ैन है, यानी आप मोज़े पहनी हुई हो चमड़े के, तो आप मसा कर सकती हो। जब आपने उसको उतार दिया एक बार तो फिर आपको पैर धोना पड़ेंगे। ठीक है। शहनाज राना कहती हैं, मुफ्ती साहब मुझे ये बताइए कि जब वॉशरूम जाना पड़े तो क्या करें? क्या खुफ़ैन उतारना पड़ेगा तो वज़ू भी करना पड़ेगा? मैं इस सवाल से बहुत परेशान हूँ। मेरी बहन, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम क्यों बैठे हैं यहाँ पर, हम आपको बताएंगे ना। देखिए, जब आप वॉशरूम जाएंगी तो खुफ़ैन उतारने की ज़रूरत थोड़ी है। देखो मेरी एक बात समझो आप, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। आपने वज़ू किया, वज़ू करने के बाद आप खुफ़ैन पहन लीजिए। ठीक है, खुफ़ैन आपने पहन लिए, ठीक है। खुफ़ैन पहनने के बाद अब आपका जब वज़ू टूटा, जैसे ही आपका वज़ू टूटा उस वक्त से आपकी टाइमिंग शुरू होती है 24 घंटे की, उस चमड़े के मोज़े पर मसाह करने की टाइमिंग शुरू हो जाती है। मुकीम के लिए, यानी जो सफ़र पर नहीं है उसके लिए 24 घंटे, और जो सफ़र पर है उसके लिए 72 घंटे, यानी 3 दिन और 3 रात। ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने 10 बजे वज़ू किया, वज़ू करने के बाद आपने खुफ़ैन पहन लिए, आपका 12 बजे वज़ू टूट गया। ठीक है, 12 बजे आपका वज़ू टूट गया, तो 12 बजे जब आपका वज़ू टूटा, अब आपके खुफ़ैन पर मसाह करने की टाइमिंग शुरू हो गई, और 12 बजे से लेके अगले 12 बजे तक दिन के आप उस पर मसाह कर सकती हैं। ठीक है, मसाह करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया कि अब जब आप वज़ू करेंगी तो आप चेहरा भी धोएंगी, हाथ भी धोएंगी, और सब कुछ जैसे वज़ू करते हैं मसाह भी करेंगी। लेकिन जब पैर धोने की बारी आएगी तो आपको पैर धोने की ज़रूरत नहीं है, आप गीला हाथ लेके यूँ आगे की उंगलियों के सिरे से यूँ करके खींचती हुई ऊपर तक, जहाँ तक खुफ़ैन ख़त्म हो रहा है वहाँ तक आप उंगलियों को ले जाएंगी खींचती हुई। इस तरह से ये मसा हो जाएगा। अब ये जो आपकी टाइमिंग शुरू हुई, जैसे ही आपका वज़ू टूटा, अब आपके मसे की टाइमिंग शुरू हो गई 24 घंटे की। इस 24 घंटे में आप अगर खुफ़ैन को उतार देती हैं तो फिर आपको पैर धोना पड़ेंगे। ठीक है, और अगर आप नहीं उतारती है तो 24 घंटे तक आप उन पर मसा कर सकती हैं। मुझे उम्मीद है मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। ठीक है। नईम खान कह रहे हैं, मुफ्ती साहब समझ नहीं आया, कहने का क्या मतलब है? भाई परेशानी तो बहुत होती है इससे, परेशानी इससे नहीं होती बल्कि इससे तो बहुत आसानी हो जाती है। आपके पैर नहीं फटते हैं, और कितना मज़ा आता है कि नमाज़ पढ़ने जाना है तो फटाक से जो है हाथ धोए, चेहरा धोया, मसा किया और मसा कर लिया, है ना। ना जूते उतारने की ज़रूरत, ना मोज़े उतारने की ज़रूरत, है ना, और पैर सुखाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसमें परेशानी का है, इससे तो आसानी है। अरियान कहते हैं, कपड़े के सॉक्स पहन के नमाज़ पढ़ सकते हैं मुफ्ती साहब इसका? जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन कपड़े के मोज़ों पर मसा नहीं कर सकते। मसे की जो रुख्सत हमें मिली हुई है वो शरीयत की तरफ से सिर्फ चमड़े के मोज़ों पर मिली हुई है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी तरह साबित है। आज़ाद फ़ारूक़ी कह रहे हैं, पैर धोने में क्या हरज है? खैर आपकी बात भी सही है, ख़ास बुज़ुर्गों के लिए। मेरे भाई, बुज़ुर्गों के लिए नहीं है बल्कि सब के लिए हैं। पैर धोने में कोई हरज नहीं है, लेकिन जब शरीयत ने एक रुख्सत दी है, शरीयत ने एक आसान की चीज़ हमें बताई है, तो क्यों सर फोड़ रहे हो अपना? अल्लाह तो रुख्सत दे रहा है और हम कह रहे हैं नहीं, हम तो पैर धोएंगे। इसीलिए ऐसा नहीं है, ये भी सुन्नत है।
समझ रहे हैं बात को? मिसाल के तौर पे शरीयत ने हमें रुख्सत दी है कि आप गर्म पानी से वज़ू कर सकते हैं। हम कह रहे नहीं भाई हम तो ठंडे से करेंगे, तो क्यों सर मार रहे हो यार अपना बिला वजह? क्यों जो है ठंडे पानी से लड़ाई लड़ रहे हो सर्दी में? जब शरीयत ने इजाज़त दी है तो हम कमज़ोर बंदे हैं, अल्लाह ने हमारी कमज़ोरियों को देखते हुए ये सारी चीज़ें, अल्लाह ने हमें बनाया है, अल्लाह हमारा क्रिएटर है, अल्लाह जानता है कि हम कितने कमज़ोर लोग हैं, तो शरीयत ने हमारे लिए आसानियाँ भी रखी हैं। अब उस आसानियों को छोड़कर हम जो है वो ठंडे पानी से वज़ू करेंगे, नहीं मैं गर्म पानी से नहीं करूँगा, तो भाई क्यों कर रहे हो यार? क्यों बीमार होने वाले काम कर रहे हो? इसी तरह से शरीयत ने हमें इजाज़त दी है कि आप खुफ़ैन पहन सकते हो, तो क्यों अपनी उंगलियां सुजाने के काम कर रहे हो? ठीक है, और शौक़ आ रहा है, आपका मन कर रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? आपका जो दिल कर रहा है, दोनों रास्ते आपके पास हैं, आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। ठीक है। तारिक खान कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात बताई मुफ्ती साहब, बुज़ुर्गों और ज़ईफ़ लोगों के लिए कुछ तो फ़ायदा होगा। भाई ये सबके लिए फ़ायदा है, ये जो सुन्नत है बड़े मज़े की सुन्नत है, फ़ायदा भी आपका है, आपकी उंगलियां भी सेव हैं, आपकी उंगलियों को, पैरों को भी आराम मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो मज़े की चीज़ है, बहुत आराम की सुन्नत पर अमल भी कर सकते हैं, सुन्नत पर अमल भी हो जाएगा, सवाब का सवाब मिल रहा है, तो क्या दिक्कत आ रही है? तो मुझे उम्मीद है खुफ़ैन के मुताल्लिक़ ये कुछ बातें थीं, ये कुछ सवालात थे आप लोगों के, जो शायद मुझे लग रहा था कि आप लोग इसको लेकर कन्फ्यूज़ हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। इसके लिए कुछ शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।